मूवी की शुरुआत में हम एक घोड़ा गाड़ी को देखते हैं जिसमें एक कैदी को लाया जा रहा होता है। वो गाड़ी जेल के दरवाजे के पास रुकती है। फिर उस कैदी को गार्ड्स बाहर लेके आते हैं और एक जेल में कैद कर देते हैं। उस कमरे में एडजिन और होल्गा पहले से ही होते हैं। वो कैदी होल्गा के पास जाके उसे छेड़ने की कोशिश करता है। एडजिन उसे बोलता है कि उसे खाते वक्त मत छेड़ो, लेकिन वो कैदी नहीं मानता और उसे छेड़ने लग जाता है। फिर होल्गा उसे वहीं पर ही मार डालती है। एडजिन और होल्गा को सुनाई के लिए बुलाते हैं। एडजिन उन्हें बताता है कि मेरी बेबी मरने के बाद होल्गा मुझे कैसे मिली और ये मेरी सिस्टर जैसी है और हम जीने के लिए कैसे चोरी करते थे। हमारी टीम में और एक बंदा था जिसका नाम सिमोन था। एडजिन बोलता है कि सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन बाद में हम एक जादूगर से मिले जिसका नाम सोफिया था, जिसको हमारी मदद चाहिए थी एक किले में चोरी करने के लिए। इस किले में बहुत सारा खजाना था। हमने उसे मना कर दिया, लेकिन फौज ने कहा कि उसमें एक टैबलेट है जिससे तुम अपनी बीवी को जिंदा कर सकते हो। फिर एडजिन मान जाता है और वो सभी उस किले में जाते हैं। एडजिन उस टैबलेट को उठाता है, तभी वहाँ कुछ गार्ड्स आते हैं। सोफिया उन्हें मार देती है और टाइम को रोक देती है। सभी उस जादू में फ्रीज होने लगते हैं। एडजिन वो टैबलेट फोर्स के पास देता है और बोलता है कि मेरी बेटी का ख्याल रखना है। ये सब जज को बताकर जज को वो बोलता है कि मुझे एक चांस दो। तभी वहाँ पर जर्नतन आता है। एडजिन और होगला उसे पकड़कर खिड़की से नीचे कूद जाते हैं। तभी वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अगले सीन में एडजिन और होगला कीरा से मिलने जाते हैं, जहाँ का राजा फोर्ज होता है। कीरा को फोर्ज ने एडजिन के बारे में बताया होता है कि तुम्हारे पिता को सिर्फ एक टैबलेट की पड़ी है, तुम्हारी नहीं। इसलिए कीरा एडजिन को बोलती है कि तुम यहाँ सिर्फ एक टैबलेट के लिए आए हो, मेरे लिए नहीं। फिर होगला और एडजिन को सोफिया जकड़ लेती है और उन्हें मारने के लिए गार्ड्स को ले जाने बोलती है। तभी होगला एक पत्थर की मदद से गार्ड्स को मारती है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर एडजिन महल में घुसने के लिए एक टीम को बनाना चाहता है और वो दोनों सिमोन के पास चले जाते हैं। सिमोन लोगों को जादू दिखाकर उनका सोना चुरा रहा होता है। फिर वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। एडजिन सिमोन को बोलता है कि गार्ड्स चकमा देने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत होगी, लेकिन सिमोन बोलता है कि ऐसी एक व्यक्ति है जो ये काम कर सकती है। सिमोन उनको डोरिक के पास ले जाता है। डोरिक अपने आप को किसी भी जानवर में बदल सकती थी। डोरिक राजी हो जाती है क्योंकि सोफिया ने उनके घर जलाए होते हैं। फिर डोरिक महल में घुस जाती है। सोफिया उस खजाने के दरवाजे के पास होती है। तभी सोफिया जान जाती है कि यहाँ पर कोई है। फिर सभी डोरिक के पीछे लग जाते हैं। डोरिक अपने आप को अलग अलग जानवरों में बदल कर वहाँ से भाग जाती है। डोरिक सभी को उस दरवाजे के बारे में बताती है। सिमोन बोलता है कि ये दरवाजा खोलना नामुमकिन है। सिमोन बोलता है कि मेरे पास एक रास्ता है, लेकिन उसके लिए हमें हेलमेट की जरूरत पड़ेगी। वो हेलमेट किसी भी जादू को तोड़ सकता है, लेकिन वो हेलमेट गायब हो चुका है और ये हम अब कभी नहीं कर सकते। होल्गा सिमोन को बोलती है कि क्या तुम मरे हुए आदमियों को बोल सकते हो? सिमोन बोलता है हाँ। तभी वो सभी कब्रिस्तान आते हैं और मुर्दों को जगाने लगते हैं। उन मुर्दों को पूछने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक मुर्दा जेंग के बारे में बताता है। फिर वो सभी जेंग के पास जाते हैं और जेंग को सब कुछ बताते हैं। जेंग हेलमेट को ढूंढने में उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। फिर जेंग उन सबको एक जंगल में ले जाता है। जंगल में से वो एक छेद में जाते हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा शहर होता है। फिर वो सभी एक गाय के पास जाते हैं। वो हेलमेट गाय की दूसरी ओर होता है। सिमोन उस पुल पर अपना पैर रखता है और वो पुल लावा में गिर जाता है। तभी होल्गा अपना सामान सभी नीचे रख रही होती है। तभी सिमोन को एक छड़ी दिखाई देती है। उसकी मदद से वो एक पोर्टल खोलता है और सभी खाई की दूसरी ओर चले जाते हैं। बाद में जेंग हेलमेट को बाहर निकलता है। तभी वहाँ हेलमेट के रखवाले आ जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन जेंग उन सबको मार डालता है। लेकिन वो गार्ड्स मर नहीं सकते। फिर वो गार्ड्स उन सब के पीछे लग जाते हैं। भागते भागते वो एक गुफा की तरफ जाने लगते हैं। तभी वहाँ से एक ड्रैगन बाहर आता है और सभी को मारने लगता है। वो सभी अपनी जान बचाकर पुल पर भागने लगते हैं। एडजिन उस पुल पर अकेला ही फंसता है, लेकिन फिसलते वो ड्रैगन के मुंह में जा ही रहा होता है कि तभी जेंग आकर उस ड्रैगन के सिर पे एक तलवार घुसा देता है और ड्रैगन नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर से वो ड्रैगन खाने के लिए उनके पीछे लग जाता है, लेकिन वो सभी एक गुफा में चले जाते हैं। ड्रैगन गुफा में आ नहीं पा रहा था, लेकिन वो गुफा गिरने लगती है और वो वहाँ पर पानी घुस जाता है। फिर वो सभी पानी की वजह से बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही जेंग वहाँ से चला जाता है। सिमोन हेलमेट पर काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं पाता। फिर रात को एड्स बोलता है कि फौज के मुताबिक सभी लूट का माल महल में आने वाला है, हम उस खजाने के साथ ही महल के अंदर चले जाएंगे। वो एक साइड से पोर्टल को घोड़ा गाड़ी के अंदर रखते हैं, लेकिन वो प्लान फेल हो जाता है। फिर वो सभी महल के गार्ड्स को चकमा देकर अंदर आ जाते हैं, लेकिन गार्ड्स जान जाते हैं और उनके पीछे लग जाते हैं। सिमोन उस दरवाजे के पास चला जाता है। हेलमेट को काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं पाता। लेकिन फिर से ट्राई करता है। दरवाजा खुल जाता है, लेकिन वो सोफिया का जाल होता है। एडजिन भी कीरा के पास चला जाता है, लेकिन वो खुद सोफिया ही होती है और सभी को पकड़ लेती है। तभी फोर्ड सबको मारने वाला होता है कि एडजिन बोलता है कि हम लड़कर मरना चाहते हैं, हमें हाइसन गेम में भेजो। फिर सभी हाइसन गेम में आते हैं। गेम शुरू हो जाता है। एक जानवर सबको खाने के लिए उनके पीछे लग जाता है। डोरिक को वहाँ से निकलने का एक रास्ता मिल जाता है। वो सभी को बोलती है कि घंटा बजने पर इस दीवार के अंदर कूद जाओ। तभी एक जानवर वहाँ पर आ जाता है। घंटा बजते ही वो सभी अंदर कूद जाते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। फिर सभी खजाने की नाव पर पहुंच जाते हैं। तभी फोर्ज और कीरा वहाँ आते हैं। फोर्ज कीरा के गले पर चाकू रखता है। होल्गा उसे एक पत्थर से मारती है। वो सभी वहाँ से खजाना लेकर भाग जाते हैं। तभी सोफिया बेकिंग डेथ के मंत्र चालू कर देती है, जिससे कि लोगों की जान जा सकती थी, लेकिन सभी वहाँ से वापस आ जाते हैं। सोफिया उन पर गोले बरसा देती है। सोफिया एक ड्रैगन को
स्टैचू से जिंदा कर देती है और उन सबको मारने के लिए उनके पीछे छोड़ देती है। सभी ड्रैगन से लड़ते हैं लेकिन वो ड्रैगन बहुत ताकतवर होता है। डोरी की एक पुड़िया लेती है और सोफिना पे मारती है। ड्रैगन फिर से स्टैचू हो जाता है। सोफिना फिर से टाइम को रोकती है लेकिन सभी नाटक कर रहे होते हैं। सभी रुक जाते हैं। सोफिना एडजिन के पास आती है लेकिन उसका जादू काम नहीं करता क्योंकि खीरा ने चुपके से सोफिना के हाथ पर जादू रोकने वाला कड़ा लगाया होता है। फिर डोरी सोफिना को मार देती है लेकिन तभी हम देखते हैं कि होल्गा को एक चाकू लगा होता है। वो मर जाती है। खीरा रोने लगती है। एडजिन वो टैबलेट यूज करता है और होल्गा को फिर से जिंदा करता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ का राजा जिंदा हो जाता है। उन सबको इनाम से नवाजा जाता है। आगे हम देखते हैं कि फोर्ज को सुनाई के लिए बुलाते हैं लेकिन फोर्ज एड्ज और होल्गा की तरफ भागने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ पर खिड़की नहीं दीवार होती है। फिर फोर्ज को गार्ड्स पकड़ लेते हैं और ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है।